हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और इंडियन ज्योग्राफी हम पैरेलल में पढ़ रहे हैं। तो आज आपकी रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे एज का टॉपिक। एज के लगभग एस्पेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जितने भी पहलू हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक्स मान के करना है, रेशियो से करना है, ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था। आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ये मान के चले कि आखिरी क्लास है एज की। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा दूंगा। ज्योग्राफी की आपकी क्लासेस चल रही है रेगुलर, इंग्लिश की भी, मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो गई। कल आपकी इससे पहले जो क्लास थी वो मैथ की क्लास थी, बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये आप बता रहे हो मुझे। और भाई इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही है, ज्योग्राफी की भी, रीजनिंग की भी, सारी मतलब लगभग आपकी क्लासेस चल रही हैं और बहुत जल्द आपकी साइंस की क्लास लेने वाले हैं। अब देखिए, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे, आप हमसे जुड़े रहें, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें जो भी आपके सजेशंस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा। लाइक और शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच कर पाएंगे हम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अंतिम तक, लास्ट तक इस क्लास को देखें, क्योंकि इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और आप सबसे पहले करके देखें और नहीं होता है तो समझें, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर कर दें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। मुझे करके बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए आपका सभी का, जितने भी बच्चे हैं सभी का कमेंट आना चाहिए। मैं भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुना है। कह रहा है कि मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना नहीं बोला उसने, बड़ा बोला है। 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, इक्वल था वो। तो मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए सोल्व करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं अपना करता रहे, और जितने भी आपके पास जितने भी बच्चे हैं सभी अपनी नोटबुक में आंसर करें, करके देखें इसका सॉल्यूशन, फिर अपना आंसर मैच करें, सही है या गलत है, या जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि मेरी माँ है, एक तो मेरी माँ है, माँ हो गई, और एक मेरा भाई है, और एक मैं हूं। ये उसने 3 चीजें बताई हैं अपने क्वेश्चन में। कह रहा है कि मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मान लिया हमने कि उसके भाई की जो आयु है वो x ईयर होगी, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी? 3 गुना, तो कितनी होगी? 3x ईयर। बोलो, समझ पाए? आगे पढ़ते हैं। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। जितनी भी आयु है उसका 1/3 गुना, तो 1/3 गुना कितना होगा? 1/3x। और इतना बड़ा है तो x में ये जुड़ेगा, इज इक्वल टू x प्लस में 1/3x। ये इसकी आयु आ जाएगी खुद की। तो यहां पे यदि जोड़ के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर एलसीएम करके कर सकते हैं आप, 3 और 3 का आ जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x/3। ये खुद की आयु आ गई। खुद की आयु क्या है? 4x/3। बोलो, समझ पाए? 3 गुना बड़ा बोला है तो गुणा, तो ये गुणा हो गई, बड़ा है तो ये ऐड हो गया, तो उसकी आयु आ गई, खुद की आयु। अच्छा, अब तीनों की आयु हमें पता है। क्या कह रहा है वो? आगे क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई है, 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 साल पहले, तो 4 साल पहले जाना है तो इसमें से 4 साल घटेगा, और 4x/3 - 4, यदि 4 साल हम घटा दें तो किसके इक्वल आ जाएगा? अपने भाई की उम्र के इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये बराबर का साइन लगा दिया है बीच में। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये देख ले, यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक तो होगा ही, अरे एक तो होगा। अब इसको सोल्व यदि करेंगे हम तो कितना आएगा? एलसीएम लेंगे, 4x - 12 इज इक्वल टू x। और ये 3 भाग में है, उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3x। यहां से इसका काम खत्म। ये 3x प्लस का है, इस साइड में आएगा तो
आप बोलोगे माइनस का हो जाएगा, बचेगा क्या x इज इक्वल टू, ये माइनस का है उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू जो आई है वो आई है 12 तो x की वैल्यू आई है 12, तो मेरे भाई की वैल्यू कितनी है, मेरे भाई की उम्र 12 है, माँ की उम्र कितनी है 12 ये 36, तो 36 इसकी माँ की उम्र है। पूछा क्या है, हम ये भी निकाल सकते हैं 12 चौक 48 भाग में 3 कर देंगे, तो ये मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है 36 साल है। बोलो समझ पाए कि नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अरे समझ पाए कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में यस और नो का जवाब ये दे सकते हैं कि समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मेरा भाई की कोई उम्र थी, उससे 3 गुना मेरी माँ थी, मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं, तो बड़ा हूं तो हमने ये निकाल लिया कि खुद की आयु क्या है, 4 साल पहले उसके बराबर था, तो 4 साल पहले इसको x की वैल्यू निकाल के इसको सोल्व कर दिया। बोलो समझ पाए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने हावी, इसको रफ करने के बाद होगा। बच्चे पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ा करें सारे ज्यादा से ज्यादा, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपके सारे एग्जाम होने वाले हैं, आपके सारे के सारे एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ऐसा ना सोचे कि एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से मुझे करके बताएं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। मैं पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन को। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग मतलब जोड़ 45 वर्ष है। 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता एवं पुत्र की आयु क्या है, क्रम से उसने ऑप्शन भी दिए हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चन है। तो जल्दी से मुझे करके इसका आंसर बताएं, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। कम ऑन, डू इट फास्ट। शाबाश करो बच्चों। मैं एक बार सोल्व करवा देता हूं, उसके बाद अपना सही या गलत मैच कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। कह रहा है कि किसी पिता एवं पुत्र की, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले की आप क्लास देखेंगे तो उसमें करवाया हुआ है। जिस बच्चे ने पहले की क्लास ली हुई है या रेगुलर क्लास ले रहा है उस बच्चे ने बिल्कुल आसान से, बिल्कुल इजी तरीके से कर दिया होगा। पिता एवं पुत्र की आयु का जोड़ 45 वर्ष है। एक तो है पिता, एक कौन है अपने पास, फादर है, और एक उसका बेटा है, बेटा मतलब सन। कह रहे हैं इनका जोड़ है, दोनों का यदि जोड़ दे वर्तमान आयु तो 45 साल बनती है, 45 ईयर्स। तो हमें तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि उसके पिता की आयु x रही होगी, तो बेटे की आयु कितनी रही होगी, 45 माइनस x रही होगी कि नहीं। इन दोनों को जोड़ के देख लो, 45 मिलेगा आपको। अब कह रहा है 5 साल पहले, चलो जी 5 साल पहले चलना है तो 5 साल यहां से घटा लेंगे, 5 साल यहां से घटा लेंगे, 5 साल पहुंच जाएंगे हम 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इनकी आयु कितनी होगी, x माइनस 5, और इसकी कितनी होगी 40 माइनस एक्स। भाई 45 में से 5 गया तो 40 माइनस एक्स। 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, लो जी गुणा कर देंगे हम तो। इनकी आयु का गुणनफल, जो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा, गुणनफल उस समय उसकी आयु के पिता की आयु का 4 गुना था। तो पिता की आयु तो ये है, जो गुणनफल होगा वो किसके इक्वल होगा, पिता की आयु के 4 गुना के बराबर होगा। हमने बराबर रख दिया। अब इसको सोल्व कर देंगे। x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, ये गुणा में है, और इस साइड में लेके जाएंगे तो आप बोलोगे सर डिवाइड में, भाग में चला जाएगा। यदि ये भाग में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 5, और x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल। यहां से कितना आएगा, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, और ये जो x है ये उस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, 4 है ये प्लस का इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा। तो 30 इज इक्वल टू एक्स। x की वैल्यू कितनी आई 30, और x की वैल्यू 30 है तो फादर कितने साल का, क्योंकि x मान रखा था 36 का, तो 45 में से 36 जाएंगे तो 9 साल। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 36 और 9। क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 35 10, गलत है बिल्कुल। बी ऑप्शन है 36 और 9, बिल्कुल सही आंसर है। 36 वर्ष इसके पिता का और 9 साल उसके बेटे का। बताओ समझ पाए कि नहीं, यस और नो, समझ पाए सभी बच्चे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सभी बच्चे इसमें ये अपनी अपनी नोटबुक में करते रहें प्रश्नों को। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं
सभी बच्चे करते रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी क्लास में जैसे एंटर करते हो आप लाइक करके आए और 2-4 ग्रुप में शेयर करके तब आप अपने क्लास लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कह रहा है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? रेशियो पूछा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका पेपर में। चलिए देखिए, समीर की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है और अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। किसकी? समीर की। समीर, रीमा और उसके पिता, समीर, रीमा और उसके पिता के आयु का अनुपात क्या है? जल्दी से मुझे आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। शाबाश, सभी बच्चे करते रहे क्वेश्चन को। बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चे, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप सभी करते रहें। कम ऑन, डू इट फास्ट। कर लिया होगा सभी ने। देखिए, एक तो समीर है, एक कौन है भाई अपने पास? समीर। दूसरा कौन है? दूसरा बताएं। उसका फादर है। समीर है, ये उसका फादर मैं इस साइड में लिख देता हूं। समीर है और उसका फादर है और एक कौन है? रीमा है जो उसकी बहन है, ठीक है। सबसे पहले उसने ये बताया कि समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर की यदि 1 तो उसके पिताजी की 4। बताओ समीर की आयु 1/4 हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। अपनी बहन रीमा, उसकी बहन जो रीमा है उसकी 2/3 है। मतलब ये है कि रीमा यदि, ये समीर यदि 2 साल का तो रीमा कितने साल की? 3 साल की। देख लो, यदि रीमा 3 साल की है, उसकी बहन की आयु का 2/3, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए अब ये यहाँ पे अनुपात बना लेंगे। ये अनुपात हो गया समीर और उसके पिताजी का, ये अनुपात हो गया समीर और उसके बहन का। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 ही लिख देंगे। भाई खाली जगह पे लिख देते हैं ना, या फिर उल्टा एन बना के हम इसको सोल्व करते हैं जैसे आप रेशियो सोल्व करते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशियो आया उनका, ये रेशियो आया। अब उसने आगे क्या बताया है? समीर, रीमा और उसके पिता। समीर, सबसे पहले समीर का पूछा है तो समीर 2, रीमा 3 और उसका पिताजी 8। अनुपात 8। क्या पूछा है? समीर, रीमा और उसके पिताजी के आयु का अनुपात कितना है? तो अनुपात कितना है आप मुझे बताओ। 2:3:8। बताओ समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल आसान प्रश्न था। अरे ये तो सभी ने निकाल दिया होगा, अरे ये क्वेश्चन तो सभी ने निकाल दिया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हावी होगा। इसको खत्म करने के बाद इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। जिस बच्चे ने शुरू से क्लासेस स्टार्टिंग से देखा है वो बच्चा कर पाया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कम ऑन, डू इट फास्ट। कर लिया होगा सभी ने, सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं एक बार। एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। दंपति मतलब पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। पिता की जो आयु है अपने बेटे से 4 गुना है। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। पुत्री की जो आयु है माता की आयु का 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो
पत्नी 6 वर्ष छोटी हो अपने पति से तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, बहन बड़ी है अपने भाई से 3 वर्ष, तो माता की आयु कितनी थी? जल्दी से मुझे कमेंट जो कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में करते रहें, मैं एक बार सोल्व करवा देता हूँ। देखिए, एक मान लिया कि इनका एक पुत्र है और पुत्र की जो आयु है वो x ईयर मान सकते हैं, और पुत्री की जो आयु है वो y साल मान सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे सर मान सकते हैं, यदि नहीं पता तो। अब यदि पुत्र की x है तो पिता की कितनी है बताओ? पिता की, तो आप बोलोगे सर पिता अपने पुत्र से 4 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। और माता की कितनी आ जाएगी फिर? तो ये 1/3 थी, तो ये कितनी होगी? 3y। भाई 3y का 1/3 y बनेगा। तो ये हमें पता लग गया कि पुत्र की x है, पुत्री की y है, पिता की 4x है, माता की 3y है। बताओ यहां तक किसी को कोई आपत्ति है? तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है पत्नी की आयु अपने पति से 6 वर्ष छोटी है। ये जो हस्बैंड है ये बड़ा है अपनी वाइफ से, और कितने साल? 6 साल। तो हम ये लिख सकते हैं पहली बात कि 4x - 3y = 6। बोलो समझ पाए कि नहीं? लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात उसने ये बताई है, दूसरी कंडीशन ये बताई है कि बहन जो है वो बड़ी है अपने भाई से, और कितने साल? 3 साल। तो बहन बड़ी है अपने भाई से और कितने साल? 3 साल। बोलो समझ पाए? अब यहां पे मेरे को 4x यदि प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा, तो 4x बनाने के लिए यहां पे क्या करूं मैं? 4 से गुणा कर दूं पूरी इक्वेशन को ही। किससे गुणा कर देंगे? 4 से। अब 4 से यदि गुणा करें तो क्या बनेगा अपने पास? 4y - 4x = 3 चौक 12। ये बन गया। 4 से गुणा करने पर कोई फर्क तो है नहीं, यहां पे भी किया तो यहां पे भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको 4 से गुणा करने के बाद 4x मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, या तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यदि हम जोड़ दें तो क्या निकल के आएगा? देखिए, 4x - 3y + 4y - 4x = 6 + 12। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। भाई इसको 4x + 3y, ये रहा 4x - 3y। अब ये रहा 4y - 4x, 4y - 4x, ये रहा 6, ये रहा 12, ये रहा। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब 4x से ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 4y माइनस का 3y, तो क्या बचेगा? y, और y बचेगा y = 18। y = 18। y की वैल्यू कितनी आई? 18 साल। कितनी निकल के आई है? 18 साल। पुत्री 18 साल की है। अब माता की आयु पूछी है उसने लास्ट में, तो माता की कितनी आ जाएगी? 3y, y = 18, तो 3y = 18, 54। कितना आ जाएगा? 54। यदि वो पिता की पूछ लेता या इसके हस्बैंड की पूछ लेता तो आप मुझे बताओ, ये 6 साल छोटी थी ना भाई, ये 6 साल छोटी थी, तो ये 6 साल बड़ा होगा। कितना का होगा? 60 साल का। देख लो 6 साल का अंतर है इन दोनों में। अच्छा, अगर पुत्र की पूछ ले कि उसका बेटा, तो बहन बड़ी थी कितनी? 3 साल, तो बेटा कितने साल का होगा? 15 साल का। कुछ भी पूछ ले आप आंसर दे सकते हो। बताओ समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन चलते रहेंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, कम से कम 1 घंटा लगा है इन क्वेश्चंस को ढूंढने में। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। इसको रफ करने के बाद अगला क्वेश्चन आएगा। और बच्चे सभी शेयर जरूर किया करें अपने अपने ग्रुप्स में ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं भी पढ़ लेता हूं एक बार। कह रहा है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 6 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुणी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? उनकी दोनों की आयु का अनुपात पूछ लिया। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पहले भी करवाया है, अब दोबारा से देख लो। आसान प्रश्न है, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। सभी बच्चे कर पा रहे हो कि नहीं? यस और नो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। देखिए 1 वर्ष पहले की बात है। एक कौन था? एक तो महिला थी, तो मैं यहां पे महिलाएं लिख देता हूं, महिला।
और एक था उसका पुत्र। कौन था उसका पुत्र? अब कह रहा है 1 साल पहले की बात है भाई। कब की बात है? 1 साल पहले की बात उसने की। और उसने की क्या कही? ये कह रहा है कि महिला अपने पुत्र से 4 गुना बड़ी थी। यदि उसका पुत्र 1 साल का तो ये 4x का, भाई 4 गुना हो गया। अब कह रहा है 6 साल बाद, तो ये तो 1 साल पहले की बात थी। यदि मुझे आज में आना है, वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो ये तो 1 साल पहले की आयु थी। 1 साल यदि इसमें भी जोड़ दे, 1 साल यदि इसमें भी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वर्तमान में आ जाएंगे। और वर्तमान से 6 साल बाद तो 6 साल और जोड़ने पड़ेंगे भाई, 6 साल और जोड़ने पड़ेंगे आगे चलने के लिए। तो ये जो उम्र आएगी वो आ जाएगी 6 साल बाद की। ये 6 साल बाद क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? 4x + 7। यहां पे कितना आ जाएगा? x + 7। ये 4x + 7 है 6 साल बाद, x + 7 है ये 6 साल बाद में। अब क्या पूछा है? अब क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुना से, जो महिला है उसकी अपने बेटे से पहले तो 2 गुनी है और फिर 5 साल और भी बड़ी है। मुझे रखना है इन दोनों को इक्वल। ये इक्वल नहीं है लेकिन मुझे रखना है, तो मैं कैसे रख पाऊंगा भाई? मैं रख पाऊंगा पहले तो इसकी आयु को 2 गुना कर दें भाई, 2 गुना कर दें और फिर इसी में 5 साल और भी जोड़ दें तो दोनों आयु इक्वल हो जाएंगी, दोनों एज। और यदि इक्वल हो जाएंगी तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करना है सिर्फ। 4x + 7 = 2x + 14 + 5। 14 + 5 कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा? 19। अब ये 2x है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? 2x। ये 7 है, उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? 12। 2 से काटेंगे तो 6 पे। x की वैल्यू कितनी आई? 6। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 6। अब क्या कह रहा है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो 1 साल पहले ये कितने साल की थी महिला? 24 साल की। 1 साल पहले ये कितने साल का था? 6 साल का। कह रहा है वर्तमान का बताओ, 1 साल पहले का नहीं, वर्तमान में आने के लिए इसमें भी 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ देंगे। ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 7। ये क्या आ जाएगा? इनका अनुपात। क्या आ जाएगा? इनका रेशियो। बताओ समझ पाए? कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, 25:7। 25:7 महिला और उसके बेटे का जो अनुपात है वो ये होगा। बताओ समझ पाए कि नहीं? बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सभी जितने भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अपना अपना आंसर। लाइक एंड शेयर ना भूले, जरूर करें। जितने भी बच्चे हैं अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने फ्रेंड्स में बताओ कि एक चैनल है लर्न विद अजय सर नाम से, डेली की डेली क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। और बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो व्यवस्था बन नहीं पा रही है 2 या 3 क्लासेस देने की। मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूं कि डेली आपको 2 से 3 क्लासेस मिले, या तो 2 तो है ही है, 3 क्लासेस तो आपको डेली मिले। 8 बजे आपकी आती है डेली क्लास, 8 बजे शाम को 8 बजे। फिर क्या करेंगे? जब 2 या 3 क्लास हो जाएंगी फिर दिन में टाइम ले आएंगे 10 बजे का, 10 सवा 10 बजे का दिन में, फिर पूरे दोपहर पढ़ना आराम से बैठ के। तो वो व्यवस्था बन नहीं पा रही है। मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूं, जैसे व्यवस्था बढ़ती है वैसे ही आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, सॉरी क्लास लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी कर पाएंगे मुझे ऐसी उम्मीद है। देखिए, और बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो बच्चा अब भी नहीं पढ़ रहा, जो बच्चा अब भी नहीं पढ़ रहा है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। एग्जाम होंगे और जरूर होंगे, और जिस दिन एग्जाम होंगे आपको ये बहुत ज्यादा धोखा लगेगा अपने आप पे कि काश वो टाइम था मैं पढ़ा नहीं, अगर मैं उस टाइम पे पढ़ लेता तो 2-4 नंबर फालतू आ जाते और मेरा सिलेक्शन हो जाता। बच्चे रह जाते हैं पॉइंट्स में, मैं आपको बता रहा हूं। तो मेहनत कर लो, जितनी जोरदार मेहनत करोगे उतनी ही शानदार जीत होगी, उतनी ही शानदार सफलता होगी। और अभी तो आपके लिए कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। अपना यूट्यूब खोलो और पीछे की भी क्लासेज हैं। देखो मैंने रीजनिंग में बहुत कुछ करवा रखा है, जब आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो घड़ी मैंने करवा रखी है, कैलेंडर मैंने करवा रखा है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मैंने करा रखा है। तो उसमें जाके आप पढ़ें, अपने अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलें, ठीक है। और बाकी अभी आपके लिए चल ही रहा है, एज का टॉपिक हो गया। अगला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं वो स्टार्ट करवा दूंगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अभी के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, मैं भी पढ़ता हूं क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक स्त्री, एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। बहुत अच्छी बात है भाई। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसके पिता उसकी माता से
3 वर्ष बड़े हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? ये रेलवे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल आसान प्रश्न। चलिए करते हैं। एक है महिला, एक कौन है अपने पास? महिला है, और एक उसका पुत्र है, और एक इस पुत्र का पिता है या इस महिला का पति है। इस महिला का पति या फिर इसका पिता, ठीक है। कह रहा है महिला अपने पुत्र से 3 गुना है। यदि उसके बेटे की आयु है 3 साल, नहीं सॉरी x साल, तो महिला की 3 गुना है 3x। और पिता कह रहा है इस बेटे का पिता अपनी मां से, इसकी मां से 5 साल बड़ा है। कितना साल बड़ा है? 5 साल। तो इसके पिता की आयु कितनी आ जाएगी? 3x + 5। भाई यही तो है, इससे 5 साल बड़ा ही है, तो उसकी आयु आ गई। अब उसने एक कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि 5 साल पहले इसमें 5 साल पहले चलेंगे। भाई 5 साल पहले चलना है तो सभी में चलना है, लेकिन जो कंडीशन दी गई है उसी में चलेंगे हम। 5 साल पहले पुत्र की आयु, 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी? आप मुझे बताओ। x - 5 थी कि नहीं थी? x - 5। 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का, उसके पिता की आयु कितनी थी? 5 साल घटा देंगे भाई, 5 साल घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? बताओ मुझे। 3x। कितना बचेगा? 3x। अब क्या कह रहा है कि 5 साल पहले अपने पिता की आयु का 1/6 था, 1/6 था। इसके पिता की आयु का 1/6 था। किसकी आयु? उसके पुत्र की आयु। बताओ कर पाएंगे कि नहीं? तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे आप कर सकते हैं 3x/6, 3x/6 कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 से इसके बटे में कुछ नहीं, 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 से गुणा करेंगे 6x - 30 = 3x। बताओ गुणा करने पर, क्योंकि इसकी तो एक के साथ हो रहे हैं तो ये तो हो जाएगा एक ही। 3x इस साइड में आएगा, बचेगा कितना? 3x। ये 30 है, उस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से कटेगा 3 से 10 पे। x की वैल्यू कितनी आई? 10। x की वैल्यू कितनी आई बच्चे? 10। और x की वैल्यू 10 आई है तो क्या पूछा है उसने? पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? पुत्र की वर्तमान आयु, x की वैल्यू पूछ रहा है 10। बोलो समझ पाए? आसान प्रश्न था कि टफ प्रश्न था? आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अभी इसको रफ करने के बाद आएगा। रफ कर देता हूं मैं। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी करते रहिए क्वेश्चंस को। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कर लिया होगा सभी ने? मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं एक बार। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 साल छोटा है। महेश की आयु है 5 साल और अनूप महेश से 2 साल छोटा है, तो अनूप कितने साल का है मुझे बताओ? अनूप कितने साल का है? आप बोलोगे सर 3 साल का, क्योंकि महेश है 5 साल का और अनूप जो है महेश से कितना है? 2 साल छोटा है, तो 5 में से 2 गया तो 3 साल का है। और कह रहा है अनूप की आयु कैसे प्राप्त होती है? गुलजार की जो भी आयु है, तो हम मान लेते हैं गुलजार की वर्तमान आयु x ईयर। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। कह रहा है गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, इसमें से 6 घटाकर 18 से यदि भाग कर दे, 18 से यदि भाग कर दे तो किसकी आयु प्राप्त होती है? अनूप की। अनूप की तो 3 है, तो कितनी होनी चाहिए प्राप्त? 3 होनी चाहिए। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका तो 1 से गुणा होनी है, इसकी 3 से, तो 18 3 54 कितना आ जाएगा? 18 का यहां से काम खत्म और यहां पे शुरू। 18 3 54, ये 6 माइनस का है, उस साइड में जाएगा तो x = 30, x = 30। तो गुलजार की आयु कितनी आई? 60 साल। कितनी आई? 60 साल। बोलो समझ पाए कि नहीं? पहला ही ऑप्शन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न। शाबाश, करते रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसको खत्म करने के बाद, इसको रफ करने के बाद आएगा। ये रहा। ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। अच्छा भाई, अब उसकी आयु
उसके विवाह के समय की आयु के 1 से 1/4 गुना है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, उसके बेटे की वर्तमान आयु पूछी है। चलिए सोल्व करते हैं। कह रहा है एक का विवाह 6 साल पहले हुआ। जब विवाह हुआ, जब क्या हुआ, विवाह हुआ, और जो आज का दिन है, क्या कह रहा है कि 1 सही 1/4 गुना, तो 1 सही 1/4 को यदि सोल्व करेंगे तो 5 4 एकम 4 5 5/4। इसका मतलब यह है कि विवाह यदि 4 साल की उम्र में हुआ तो आज कितने साल का है, 5 साल का। यही तो मतलब होता है भाई, नीचे वाली रियल वैल्यू। तो यदि विवाह 4 तो आज के दिन कितने साल का है, 5 साल का। लेकिन कह रहा है 1 साल आगे नहीं हुआ या 1 साल पहले विवाह नहीं हुआ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, और 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू 24, और इस 5 यूनिट की वैल्यू 30। तो आज के दिन वो 30 साल का है और विवाह के समय वो 24 साल का था। विवाह के समय वो 24 साल का था। उसके बेटे की आयु जो है इसकी 1/10 है, तो 30 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। ये आपका आंसर रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, आंसर। बिल्कुल आसान प्रश्न था, बोलो समझ पाए कि नहीं। तो विवाह हुआ 24 साल में, आज है वो 30 साल का, और आज के दिन उसका बेटा है 3 साल का। बताओ समझ पाए कि नहीं। उसके पुत्र की वर्तमान आयु, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो आप सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले आप ये भी बताएंगे कि किसके कितने सही थे। कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएंगे कि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं, 8 10 12 जितने भी हैं, उसमें से किसके प्रश्न और कितने कितने सही थे, कितने गलत थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राम की आयु, ये रहा, आप पढ़े, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। वेरी गुड है। उसके पिता की आयु और उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 40 वर्ष है। औसत आयु 40 वर्ष। राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, ये पूछा गया है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कम ऑन, डू इट फास्ट। पहला ऑप्शन है 68 ईयर्स, बी ऑप्शन है 88 ईयर्स, सी ऑप्शन है 58 ईयर्स, डी ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता, और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बैंक पीओ में। देखिए हम सोल्व करें इसको, बताओ। एक है राम और एक राम का पुत्र और एक राम का फादर। एक राम का फादर है, उसने बताया है हमें। कह रहा है राम अपने बेटे की आयु का तो 3 गुना है। उसका बेटा यदि x साल का, तो ये कितने साल का, 3 गुना 3x साल का। फिर कह रहा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 1 और 3 रेशियो ही तो लेना है हमें। उसका बेटा 1 का, तो ये कितने का, 3 का। और कह रहा है तथा उसके पिता की आयु का, उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो उसके पिता की आयु यदि 5 तो राम की आयु 2। बोलो समझ पाए कि नहीं। बिल्कुल समझ पाए। तो इसकी इसके साथ गुणा होती है, फिर इसके साथ गुणा होती है, फिर इसकी इसके साथ गुणा होती है, रेशियो निकल के आता है 1। ये कितना है भाई, 6, और ये कितना आएगा, 15। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब कह रहा है कि उन तीनों की जो औसत आयु है, इन तीनों की औसत आयु 40 वर्ष है, सॉरी 40 वर्ष है एवरेज एज। एवरेज एज का मतलब मैं आपको समझाऊं। एवरेज का मतलब होता है कि तीनों की 40-40, 10 व्यक्ति हैं तो 10 बंदों की 40-40। यदि एवरेज दे रखी 10 साल और बंदे दे रखे 5, तो पांचों की 10-10 साल। यहां पे है एवरेज ईयर कितनी है, 46 साल, और व्यक्ति है 3, तो तीनों की 40-40 साल। तो तीनों की यदि 40-40 साल होगी तो टोटल कितनी होगी, गुणा करके निकाल लेंगे भाई। कितनी होगी टोटल, 36 18 1 12 और 1 13। बताओ टोटल आयु आ गई। उनकी एवरेज एज है 46 साल और उनकी टोटल आयु है 138 साल। 36 18 1 12 और 1 13, 138 साल। देखिए अब यहां से टोटल कितनी है अपने पास, 15 और 1 16 और ये भाई 6 22। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब यदि 22 आएगा, सॉरी 22 नहीं आएगा, यहां पे गुणा गलत हो गई है। यहां पे गुणा होगी इसकी इसके साथ, तो ये 2 आएगा, इसकी इसके साथ तो 6 और इसकी इसके साथ तो 15। यहां पे ये गड़बड़ थी। यदि जोड़ करेंगे तो 15 6 21 और 2 23,
हमारे हिसाब से जोड़ कितना है मेरे भाई 23, लेकिन कह रहा है 23 तो जोड़ है नहीं भाई, कितना है 138। कितने गुणा पर है, कितने गुणा पर, तो 23 6 से गुणा करके देखें, 23 की और 6 की, 23 6 36 18 1 12 और 1 13, कितने गुणा पर है 6 गुणा पर। तो क्वेश्चन का प्रत्येक मान 6 गुणा पर, ये भी 6 गुणा पर, ये भी 6 गुणा पर, ये भी 6 गुणा पर, तो ये 6 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12, इसको 6 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 36, और इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 90। ये राम 36 साल का, उसका बेटा 12 साल का और उसका पिताजी 90 साल का। कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हो। कह रहा है राम और उसके पिताजी में कितना अंतर है, तो राम और उसके पिताजी का अंतर पूछा है, तो 4 जोड़ेंगे तो 40 और 50, 4 और 50 54, आंसर आ जाएगा। है कोई ऑप्शन में? बिल्कुल नहीं, ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। बोलो समझ पाए? बिल्कुल आसान आसान तरीके से हम कर रहे हैं, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझते हुए चल रहे हैं। आज ये आखिरी क्लास है एज की। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन भी आएगा आपके सामने। अरे समझ पा रहे हो? कैसी लग रही है क्लास बताएं सभी? अच्छी लग रही है कि नहीं? कैसी है क्लास, कैसी लग रही है? और सभी सब्जेक्ट्स के बारे में भी बता सकते हैं आप, कैसी कैसी क्लासेज आपको लग रही हैं। आज की क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं? यस और नो में आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कह रहा है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। अच्छा भाई, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, इक्वल है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? अरे बिल्कुल आसान प्रश्न है, करे जल्दी से शाबाश। कह रहा है बी की आधी आयु, किसकी आयु भाई? बी की जितनी भी है उसकी आधी, और कह रहा है ए की 1/3, तो 1/3, ए की 1/3 जितनी भी है, कह रहा है दोनों बराबर हैं, तो मैंने बराबर रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3b = 2a। अरे आएगा कि नहीं आएगा आप मुझे बताओ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2a = 3b। तो b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3, तो यहाँ पे a रेशियो b कितना आ गया? a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2, ये आ गया इनके बीच में रेशियो। अब कह रहा है 3:2, 3:2। अब कह रहा है जो सबसे पहली बात थी कि a b से 16 साल बड़ा है। a जो है वो बड़ा है कितना? 16 साल, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कितना बड़ा है मेरे भाई? 1, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16 है, और 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर a की आयु आ गई अपने पास 48 साल। कितनी आ गई? 48 साल। और एक की वैल्यू 16 है, तो 2 की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 32, और ये ईयर आ गए किसके? बी के। ए 48 साल का, बी 32 साल का। बोलो समझ पाए कि नहीं? इतना आसान प्रश्न था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ये रहा। जल्दी से मुझे निकाल के बताएं। शाबाश, कम ऑन डू इट फास्ट। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, सभी आंसर किया करो, लाइक और शेयर किया करो। शेयर तो सबसे ज्यादा किया करो, है ना? मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है? कम ऑन, बिल्कुल आसान, एक ही लाइन का प्रश्न है। कह रहा है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, मतलब अनिल बड़ा है। देखिए जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है। अनिल से छोटा है कौन? जयेश। कौन भाई? जयेश। तो जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना की, मतलब बरोबर, जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा है कौन? जयेश। जयेश बड़ा है यहां पे किससे भाई? प्रशांत से। क्या कह रहा है दोबारा सुन लो। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, छोटा है, अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ये हो गया। चलिए अब यहां भी जयेश है और यहां भी जयेश है। यदि मैं बात करूं, प्रशांत यहां पे है माइनस का, बरोबर इसलिए लगाया है क्योंकि उसने बोला उतना ही, जितना ही। तो यहां पे यदि अनिल है, अनिल की जो भी आयु है हमें नहीं पता,
माइनस का है प्रशांत, तो इस साइड में आएगा तो प्लस का प्रशांत इज इक्वल टू, यहां पे जयेश है प्लस का, और यहां पे ये जयेश है उस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जयेश प्लस जयेश। अरे बोलो समझ पा रहे हो? जयेश प्लस जयेश कितने हो गए? 2 जयेश। कितने हो गए? 2 टाइम्स। अच्छा, अनिल और प्रशांत की आयु का जोड़ भी दिया गया है। कितना? अनिल और प्रशांत की आयु का जोड़ कितना है? 48। तो मैं इसकी जगह, इन दोनों की जगह पे 48 लिख सकता हूं जोड़, इज इक्वल टू 2 जयेश, इज इक्वल टू 2 जयेश। और 2 से यदि काटेंगे तो यहां पे कितना बचेगा? 24 इज इक्वल टू जयेश। तो क्या पूछा है? जयेश की उम्र कितनी है? जयेश की आयु कितनी है? 24 साल। कितनी है? 24 साल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ पाए कि नहीं? आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को रफ करने के बाद। कम ऑन, डू इट फास्ट। देखिए आज के लिए इतना ही बहुत था। आज एज की यहां पे चैप्टर खत्म होता है। आप किसी भी बुक में से कोई भी कहीं से भी प्रैक्टिस करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। और केवल एज की नहीं, मैंने पीछे रैंकिंग पढ़ाई है तो रैंकिंग भी कहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने एज को कंप्लीट करवाया है तो एज का भी आप कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, यदि कोई आएगी तो आप मेरे से संपर्क करना, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और तो क्या कहें, बस बार बार मैं बोल रहा हूं और मैं अब फिर से बोल देता हूं आपको लास्ट में चलते हुए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए हो हमारे चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, मास्क पहन के बाहर जाएं कहीं भी यदि जाना है तो। आज के लिए इतना ही बहुत था। जय हिंद, जय भारत।